तो दोस्तों आज फिर एक मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ जिस पर मैं हैव हैज़ और एम इज़ आर पर जो डिफरेंस होता है वो बताना चाहूँगा। तो देखते हैं हैव हैज़ और एम इज़ आर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि किसी भी हिंदी सेंटेंस में जैसे कि लास्ट में है, हूँ, हो लिखा हुआ रहता है तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हैव हैज़ चुने या फिर एम इज़ आर चुने। तो कैसे पकड़ समझेंगे कि हमें हैव हैज़ यूज़ करना है, कहाँ पर हमें एम इज़ आर यूज़ करना है, ये समझने की कोशिश करेंगे आज हम लोग। तो बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं हैव हैज़, एक तरफ एम इज़ आर और एक तरफ हैव हैज़ हैड, सॉरी हैव हैज़। हैव या हैज़, मैं दोनों को लिख लेता हूँ। तो एम इज़ आर, इसका लास्ट में है, हैं, हो या हूँ आता है इसका लास्ट में, और इसके लास्ट में है, हैं, हो। इसमें हूँ नहीं आ सकता, बाकी इसमें तो दोनों के लास्ट में है, हो आता है, सिर्फ हूँ का ही फर्क है बस। तो क्लियर तो नहीं हो पाता है, दोनों का लास्ट का मतलब दोनों का मीनिंग तो लास्ट में ऐसे ही आएंगे। तो कैसे हम लोग समझें कि कहाँ पर एम इज़ आर चुनना है और कहाँ पर हैव हैज़ चुनना है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इन दोनों एग्जाम्पल के ऊपर गौर करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, वह एक नौकर है और यहाँ पर है उसे एक नौकर है, तो इसके भी लास्ट में है आया, इसका भी लास्ट में है आया। तो हम कैसे जाने कि एम इज आर से होगा कि हैव हैज से होगा। वैसे तो यहाँ पर हम एम इज आर के सामने लिखें तो एम इज आर से होगा, हैव हैज के नीचे लिखे हम हैव हैज चुन लेंगे, लेकिन कहीं हमको ऐसा दिया हुआ ना रहे तो हम कैसे चुनेंगे। तो इस पर गौर करने से पता चलेगा। जैसे वह एक नौकर है, यहाँ जो नौकर कहा गया है, तो जिसको हम वह कहते हैं, जिससे तो इशारा करके वह एक नौकर है, उस इंसान को ही नौकर कहा गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ उसे एक नौकर है, यानी उसे एक नौकर है, उस आदमी के पास एक नौकर है। यहाँ पर उसे और ये नौकर दो अलग अलग इंसान हैं। तो इससे हम लोगों को मतलब दो अलग इंसान होने का पता चलता है। ये नौकर उसे ही नहीं कहा गया, ये उसे मतलब कोई ये अलग इंसान है और ये नौकर अलग इंसान है। तो दोनों में जब अलग का पता चले, दोनों सेम इंसान ना हो, तो वहाँ पर हम हैव हैज को चुनेंगे। और जहाँ पर ये नौकर और वह मतलब उसी को ही कहा गया हो, तो वहाँ पर हम लोग एम इज आर चुन के बनाएंगे। तो इसका मैं बना लेता हूँ इसका ट्रांसलेशन। वह एक नौकर है, ही इज अ सर्वेंट, ही इज अ सर्वेंट। वह एक नौकर है, लेकिन उसे एक नौकर है। ही हैज अ सर्वेंट। देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मैं एक किसान हूँ, मुझे बुखार है। अब देखिए इसके साथ यहाँ पर मैं एक किसान हूँ, ये किसान मैं ही हूँ, यानी मैं को ही किसान कहा, मैंने मैं एक किसान हूँ, तो मतलब किसान मैं ही हूँ, एक ही इंसान है। तो यहाँ पर जिससे उसी सब्जेक्ट ही वो चीज़ हो, जो भी चीज़ यहाँ पर बोला जाए वो चीज़ सब्जेक्ट ही हो, तो वहाँ हम लोग एम इज आर को चुनते हैं। तो मैं को आई लिखते हैं तो आई के साथ हमको एम चुनना होता है। आई एम ए फार्मर, आई एम ए फार्मर। लेकिन मुझे बुखार है, मैं बुखार नहीं हूँ, मुझे बुखार, यानी मैं एक इंसान हूँ, मुझे बुखार लगा हुआ है, मतलब मैं बुखार नहीं हूँ। इंसान थोड़ी ना बुखार होता है,
इंसान अलग चीज़ है, उसके साथ बुखार वो बीमारी वो लगा हुआ है, तो दो अलग अलग चीज़ है। तो आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें ये चीज़ कई तरह से इसको लिखा जा सकता है। हैव हैज़ में ये तरह तरह से इसको बोला जा सकता है। उसे एक नौकर है, इसको अगर हम अलग अलग तरीके से बोलें तो उसका एक नौकर है ऐसे बोल सकते हैं, उसके पास एक नौकर है ऐसे ही बोल सकते हैं। मुझे बुखार है, मेरे पास बुखार है, ये तो सटीक नहीं है, लेकिन बुखार के अलावा कोई दूसरा चीज़ होता। जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, इसी को बदल बदल के मैं लिखता हूँ, इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ, मुझे एक कलम है, मुझे एक कलम है, मेरी एक कलम है। इतने तरीके से एक सेंटेंस में यहाँ पर बोला जा सकता है। मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ, मुझे एक कलम है, मेरी एक कलम है। तो किसी भी सेंटेंस में हम अगर गौर करेंगे तो हमें यही पता चलता है कि मैं मेरी मुझे ये अलग चीज़ है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन कलम एक अलग चीज़ है। मैं खुद को कलम नहीं कहा गया, मैंने खुद को कलम नहीं कहा, मतलब मैं अलग चीज़ हुआ, कलम अलग चीज़ हुआ, मेरी अलग चीज़ हुआ, कलम अलग चीज़ हुआ। तो यहाँ पर दो अलग चीज़ का पता चलता है, तो इसको हम लोग हैव हैज़ में से ही चुनते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। इन सब के लिए आई हैव अ पेन। और इधर से जैसे कि मैं कुछ आर वाला क्यों लेता हूँ, आप एक डॉक्टर हैं। तो क्या होगा इनका इंग्लिश, ये डॉक्टर हम जिससे बात कर रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आपको ही तो डॉक्टर कहते हैं ना, तो आप ही डॉक्टर हुए, मतलब जिसको हम कह रहे हैं मतलब वो डॉक्टर वो इंसान ही है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो आप और ये डॉक्टर मतलब एक ही इंसान है यहाँ पर। तो यू आर अ डॉक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर बताने में कहीं पर गलती हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं फिर से इस पर डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।